बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 2-1 से जीत ली। कल पाकिस्तान को 158 रन के हदफ के ताक़ुब में सख्त जिद्दोजहद करना पड़ी। पाकिस्तान की 6 विकेटें गिर गई थी और उस वक्त जब पाकिस्तान की 6 विकेटें गिरी उस वक्त भी 46 रन की ज़रूरत थी पाकिस्तान को फ़तह के लिए। लेकिन फिर शादाब खान और उनके साथ अब्दुल समद ने जिस तरीके से पाकिस्तानी टीम की नैया को पार लगाया, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने सीरीज़ जीती। 4 विकेटों से ये मैच जीता। पाकिस्तान पहला मैच 5 विकेटों से जीता था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को हराया था। इस मैच के हवाले से बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप की तैयारी के सिलसिले की ये सीरीज़ थी। और अब अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के तकरीबन 8 मैचेस होंगे, जिसमें 3 मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, 3 मैचेस आयरलैंड के खिलाफ हैं और उसके अलावा एक ट्राई सीरीज़ जो है वो प्लान की गई, जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हिस्सा लेंगी और उसमें भी 2 से 3 मैचेस पाकिस्तान को मिलेंगे। तो मैक्सिमम अगर आप देखें तो 9 मैचेस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2027 से कबल मिलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप का आगाज़ अक्टूबर में आइंदा बरस होगा और साउथ अफ्रीका में इस वर्ल्ड कप के 44 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि 10 मैचेस जो हैं वो जिम्बाब्वे और नमीबिया में खेले जाएंगे। तो इस पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस तीनों फॉर्मेट में नुमाइंदगी कर चुके हैं और हमारे प्रोग्राम में इस सीरीज़ के हवाले से और इससे पहले भी अपनी माहिराना राय आप तक पहुंचाते हैं। इससे पहले कि हम खुर्रम मंजूर से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं। पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, इस सीरीज़ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्ट्रगल की, पहला जो T20 वनडे था पिंडी में, वहाँ पर भी अगर बाबर आजम वगैरह ना रुकते और गाजी गौरी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती थी। यहाँ पर भी बाबर आजम ने 40 रन स्कोर किए और फिर शादाब खान ने। कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं, ये पिचेस पे मैं बाद में आऊँगा। नहीं देखिए, सबसे पहले तो सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है और फिक्र तो है, आपको भी है, हमें भी, और ऑब्वियसली बात है उन्हें भी होगी और कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी टाइम के बाद एक ऑस्ट्रेलिया को सीरीज़ हराई और बड़ी खुशाइन बात है और सीरीज़ जीतने से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है, मगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि अभी भी जो नंबर्स हैं ना प्लेयर्स के, वो सॉर्ट आउट नहीं दिख रहे। क्योंकि एक वही सवाल आ जाता है कि गाजी 4 नंबर पे ही खेलेगा, रोहिल को कम मौका मिलेगा। सही है, आप सीरीज़ जीत गए। हमने एक बात की थी कि कप्तानी प्रॉब्लम नहीं है, प्लेयर्स प्रॉब्लम है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, वाइड बॉल में इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है। अभी भी इसने 3 सीरीजें जितवा दी ना, तो आप इसको अनाउंस कर देना कि भाई वर्ल्ड कप तक आप ही हो, ताकि इस पे से प्रेशर हट जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि सॉर्ट आउट हो जाए चीजें, और बेहतर ये है कि जो नया लड़का आ रहा है उसको अपॉर्चुनिटी। मुझे अफसोस महासदाकत का है, खुला चांस मिला। देखें, फखर जमान, साइम अयूब वनडे में बुरी परफॉर्मेंस पे नहीं बाहर हुए, वो अनफिट थे तो बाहर हुए। आपको अपॉर्चुनिटी मिली, बेंच पे एक और ओपनर था, आपने कुछ भी नहीं। साहबजादा फरहान भी इतने बोला ना, जिनको मौके मिले अपनी जगह बनाए। पूरी 3-3 मैच मिल रहे, एक मैच मिलता था पहले, अब पूरी सीरीज मिल रही। आप प्रूफ तो करें। अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको ग्राउंड में आके अपनी परफॉर्मेंस से रोजाना प्रूफ करना है कि मेरे को लेट लेके आए आप लोग। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका ये फिर सुफियान मुकीम का भी थोड़ा सा रहा कि उसको मौका मिलना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, उसके साथ ज्यादती हुई है। ऑब्वियसली बात है, जो आपके PSL का बेहतरीन बॉलर था, वाइट बॉल क्रिकेट का एक्सपर्ट। इसी पे हमने आपसे बात की थी कि अबरार और सुफियान खेल लेते तो कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों फॉर्म में। तो अब ये कि अगले टूर पे कौन कैरी होता है, बहुत से ऐसे प्लेयर भी रहे जो बिना खेले ही ड्रॉप हो गए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपने उसको रखा है ना, अब आप उसको कैरी करें, प्रॉपर चांस दें, उसके बाद उसके आप बाद में डिसाइड करें हमने कैरी करना है, ड्रॉप करना है, रेस्ट कराना, जो भी है। क्योंकि वनडे में आप बेहतर सिमत में, अगर आप वाइट बॉल का एक कैप्टन चूज कर देंगे ना तो आसानी होगी। वनडे में और T20 में शाहीन की परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन बुरी नहीं है। 3 ट्रॉफियां उसने कलंदर को जिताई, T20 में वो वैसे ही इतना हाईलाइट रहता है। फिर वनडे में आपको वनडे में श्रीलंका के खिलाफ 3-0 जीते, साउथ अफ्रीका के खिलाफ और अब 2-1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आपके पास एक चीज दिख रही है ना, कप्तान वाइट बॉल का मिल गया, तो आप उसको अनाउंस करके उसको इजी कर दें ताकि वो मेंटली तौर पे वो प्रिपरेशन करे। अभी भी कोई तब्दीली हो सकती जो आप कह रहे हैं अनाउंस करके? देखिए, क्लियर होनी चाहिए ना। अभी भी यही होता है कि अभी इस सीरीज से पहले क्या बात चल रही थी,
कि चेंज कर दें, हटा दें, उसकी खुद की उसकी परफॉर्मेंस के मैन ऑफ द मैच बनाओ। अब बताएं ना, 7 विकेटें टोटल। अब बताएं ना, आप वनडे में अगर 3 मैचों में 7 आउट कर रहे हैं तो, और कैप्टन है, लीड कर रहे हैं। कल जो उसने बॉलिंग जो स्पेल किए हैं आपने देखा है, तो गुज़िश्ता 2 मैचेस में उसने पहले ही ओवर में विकेट लिए। वही ना, तो आपको बैक करना है अपने प्लेयर को, और सीरीज जीता है, 4 में से 3 सीरीज जीत गए, और क्या चाह रहे हैं आप? हारते आ रहे हो ना, एक चीज अच्छी हो रही है उसको तो बैक करेंगे आप। अपने होम ग्राउंड पे यार जो पिचेस बना रहे हैं, कल हालांकि शाहीन आफरीदी ने उसको डिफेंड किया कि जनाब हर मुल्क अपनी मर्जी की पिच बनाता है, लेकिन जिस तरह की पिच बनाई गई, आप समझते हैं कि इस तरह की पिचेस आपको जिम्बाब्वे में या आपको साउथ अफ्रीका में खास तौर पर मिलेंगी? साउथ अफ्रीका में तो इस तरह की बिल्कुल नहीं मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं सीरीज को जीतने के लिए अगर एक माइंड सेट था तो उसको हमें बैक करना चाहिए। वो अपनी जगह सही है, हर कोई अपनी कंडीशन का फायदा उठाता है, मगर साउथ अफ्रीका में अगर आपका कोच ही आके कह रहा है ना हमें ऐसी मिलेगी, तो थोड़ा वो बात करें जो सबको अच्छी भी लगे। ये आप तो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं नहीं, आप बात वो कर रहे हो ना, क्योंकि देखें क्रिकेट का जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, जो क्रिकेट के हल्के के लोग हैं, उनको पता है साउथ अफ्रीका में ऐसी पिचेस नहीं होती। आप वो तो बात करें जो डाइजेस्ट हो जाए लोगों को, सही, तो वो ये बात नहीं। चलें इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हवाले से, और फ्यूचर में जो पाकिस्तान के असाइनमेंट्स हैं वनडे क्रिकेट के, उनके हवाले से। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस की। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के हवाले से, पिचेस के हवाले से बड़ी तनकीद हो रही है, और कोच माइक हैसन नई मंतक लेकर आए हैं। वो कहते हैं साउथ अफ्रीका में आपको इसी तरह के स्पिन ट्रैक, स्लो ट्रैक मिलेंगे। गालिबन उनको अंदाज़ा नहीं है, न्यूजीलैंड के वो कोच रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता। और पिचेस आप अपनी मर्जी की बनवाएं, ठीक है, आपने क्या किया जब इंग्लैंड के खिलाफ पंखे लगाकर पिच बनवाई, आपने टेस्ट मैच जीत गए। फिर क्या हुआ, अपनी मर्जी की आपने पिचेस बांग्लादेश के खिलाफ बनवाई, हार गए। आपने अपनी मर्जी की पिच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनवाई, टेस्ट मैच 1 हार गए। तो क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का? खुर्रम, आप क्या देखते हैं, ये पिचेस जो है इस तरह की पिचेस मिलेगी हमें साउथ अफ्रीका में? नहीं सर, ऐसी मिलेगी जहाँ इतना गेंद ग्रिप हो रहा होगा, लो बाउंस होगा, स्लो होगा, ऐसा नहीं होगा। सही। एक तो इवन बाउंस होगा, दूसरी बात ये कि थोड़ी बहुत मूवमेंट भी होगी। सही। तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं होगा। और सिंपल कर देना, आप इतनी आके अजीब सी बातें कर रहे हैं और वो बुरा लग रहा है। नौकरी बचा रहे हैं। देखें, चले नौकरी बचाने के भी तरीके होते हैं ना, तो आप दूसरी बात कहते हैं ना, आप सीधा कहते हैं हम इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आसान हो जाएगा कि हाँ भाई इस सीरीज की हद तक ही सोच रहे हैं, फिर आगे की आगे देखेंगे। कोच को भी जो है मरीज बना दिया हम लोगों ने। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल, जो कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी रहे हैं। और कामरान अकमल की वो इनिंग्स हम अब तक नहीं भूलें, 2006 में जब इरफान पठान ने हैट्रिक की थी नेशनल स्टेडियम कराची में, और कामरान ने सेंचुरी बनाई थी। अपनी राय का इजहार मुख्तलिफ चैनल्स पर करते हैं, इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। कामरान भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो है, आवाज़ थोड़ी बढ़ा दें। जी कामरान, कैसे देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ को? खुर्रम जिस तरीके से अभी हमारे साथ बात कर रहे हैं कि एक तो पिचेस के हवाले से कोच कहता है कि साउथ अफ्रीका में, आपने भी दौरा किया कि साउथ अफ्रीका में इस तरह की पिचेस मिलेगी हमें। देखिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर के साथ है इकबाल भाई। आपको पता है कि वनडे क्रिकेट कहीं भी हो रही होगी, नेक्स्ट सीरीज भी हो रही होगी, तो ऐसी पिचेस नहीं मिलेगी। तो वनडे क्रिकेट की तरह मॉडर्न डे में जैसे क्रिकेट किस तरफ जा रही है, व्हाइट बॉल क्रिकेट उस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान में ऐसी पिचेस व्हाइट बॉल क्रिकेट में नहीं देखी, इवन डोमेस्टिक में भी नहीं देखी जो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट में देख ली है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ ये सीरीज सीटें बचाने के लिए खेली जा रही थी, वर्ल्ड कप की तैयारी थी, या बात क्या नाम है जो क्रिकेट आगे हमारी यहाँ होनी है उसकी। मुझे लग रहा था कि ये पर्सनल माइलस्टोन थे। हाँ बिल्कुल, आपने सही डायरेक्ट हिट किया है, सही जाके छक्का मारा है। लेकिन कामरान, क्या देखते हैं 16 रुकनी टीम का आप ऐलान कर रहे हैं, आप सेट 11 के 11 खिलाड़ी आजमा रहे हैं, आपकी होम सीरीज है। ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया था, आखिरी मैच खेल रहा था, कूपर कॉनोली को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया, तनवीर सांगा को ड्रॉप किया। हम तो एक सेट पैटर्न पे चल रहे थे। आप नहीं समझते कि जो बेंच पर बैठे हुए खिलाड़ियों के लिए इससे अच्छा मौका नहीं था कि होम सीरीज में उनको चांस दिया जाता? देखिए इकबाल भाई, ये तो काम चलता हुआ आ रहा 6-7 साल से, और अपने मनपसंद प्लेयर्स हो तो मौके मिल जाते हैं, ना हो तो फिर चीज नहीं बनते। जैसे इसकी टीम में
तीनों मैचेस में एक ही प्लेइंग साइड खेली है, चेंजिंग नहीं की। हमें तो पहले मैच में सुफियान को कैसे आप ड्रॉप कर सकते थे? आप नया बॉल नसीम शाह को अगर टीम में लिया, उसके बगैर आप कैसे खिला सकते हैं? हारिस रऊफ को नया बॉल करवा रहे हैं आप, और चेंज पे करने वाला है। तो ये काफी चीजें देखने वाली हैं, लेकिन इस वक्त प्लानिंग नहीं थी। ये थी कि हम बांग्लादेश का जो टूर था, जो 4 टेस्ट मैच हारे हुए हैं, फिर ये टेस्ट सीरीज हार के आए हैं, सिर्फ उसका ध्यान हटाने के लिए हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे और अपनी बचत कर रहे थे। तो इस टाइप की क्रिकेट देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्रिकेट से पाकिस्तान की क्रिकेट को फायदा होगा। सिर्फ मुझे लगता है कि हम किसी की तैयारी नहीं, सिर्फ ये था कि बस हम ये खेल जाए तो बस जीत जाए तो बस हमारी थोड़ी सी बचत हो। अच्छा, 4 नंबर पे गाजी गौरी को तीनों मैचों में खिलाया, उसने रन्स भी किए, उसने 110 रन्स के करीब किए। जो सलमान अली आगा जो आपके T20 के कप्तान हैं, वो 5वें नंबर पर आए। 3 मैचेस की 3 इनिंग्स में उन्होंने 28 रन बनाए और उनको सिर्फ 8 ओवर्स की उनसे बॉलिंग कराई गई। आप नंबर्स को कैसे देखते हैं? क्या आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान वल्नरेबल नहीं है? अगर बाबर रन्स नहीं करता, पहले मैच में भी, कल भी बाबर ने 40 रन जिस तरह रुक के खेला, आप समझते हैं मिडिल ऑर्डर हमारा सेट हो गया या अभी इसमें तब्दीली की जरूरत होगी? सेट तो कभी भी नहीं हुआ इकबाल भाई। जब से यूनुस भाई गए हैं, इंजी भाई गए हैं, यूसुफ भाई गए हैं, तो लास्ट जो मिडिल ऑर्डर था वो था 2014-15। उसके बाद तो बस जबरदस्ती के सेटल करवाते जा रहे हैं, 5-5, 6-6 ओपनर्स खिलाते जा रहे हैं। तो ऐसे टीमें बनती है, ऐसे मिड ऑर्डर सेटल नहीं होते, ऐसे ओपनर सेटल नहीं होते। कंफ्यूज मुझे माइंड सेट लगा। तो गाजी गौरी नो डाउट अच्छा, बहुत अच्छा खेला, इतना इजी नहीं था इस कंडीशन में भी खेलना। लेकिन क्या आपने आने वाली सीरीज यही बैटिंग ऑर्डर के साथ खेलनी है? वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही खेलना है? और उसके बाद आपने क्या हारिस से नया बॉल करवाना, आपने 4-4 स्पिनर्स खिलाने हैं? ये सारी चीजें देखने वाली। क्या वहां पे आपको कहीं पे भी 150 वाली 200 वाली पिचेस मिलेंगी? इवन आप बांग्लादेश चले जाएं, वहां पे 300-300 होना शुरू हो गया। उन्होंने अपनी चेंज कर ली है। उनको पता चला कि होम सीरीज 7 टीमों से जीत जाते हैं, ऐसी कंडीशन बना के ICC इवेंट पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। तो वो वाली जो नेगेटिव अप्रोच मैं समझता हूँ कि हमारी क्रिकेट में आ गई है। और हमारे क्रिकेट का ही होता है, 6 इवेंट से हम कहीं से नहीं आते, कोई भी इवेंट आता तो नुकसान नहीं होता। आखिरी सवाल कामरान कथा कलामी होती, आखिरी सवाल ये बताएं, ओपनर्स आपके दोनों जो थे वो T20 स्टाइल से खेल रहे थे। साहबजादा फरहान ने T20 में रन्स किए, फिर माज सदाकत बांग्लादेश में दूसरे वनडे में उन्होंने 75 रन्स किए, 3 विकेटें भी ली, और उसके बाद से वो जिस तरह से खेल रहे थे, आप समझते हैं अगर साइम अयूब वापस आते हैं या फ़खर जमान वापस आते हैं तो ओपनर्स के लिए हमारे लिए मसला होगा या यही ओपनर्स आप लेके कैरी करेंगे ये लोग? देखिए, हमारा तो फखर इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच विनर प्लेयर है, उसके बगैर तो हमारी वाइट बॉल टीम कंप्लीट ही नहीं होती। साइम अयूब वापिस आना चाहिए बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छा पहले उसको ड्रॉप करना, तो मेरे ख्याल से वो वापिस आ जाएंगे। और इस सीरीज में हम ना ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को कुछ कह सकते हैं, ना हम पाकिस्तान के बैटर्स को कुछ कह सकते हैं। वो कंडीशन ऐसी नहीं थी कि आप वहां पे अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं, अपनी शॉट्स खेल सकते हैं। खुरम को पता है कि ओपनर्स के लिए, बैटर्स के लिए किस टाइप की थोड़ा सा बाउंस हो, ठीक है, तेज भी हो, तो हम टेक्निक पे बात करें, शॉट सेलेक्ट करें। जहाँ पे तो आप देखिए हमारा बेस्ट प्लेयर है वो स्ट्रगल कर रहा है। बाबर पहले मैच में रन ना करे, गाजी गौरी ना करे, पार्टनरशिप लगाए, कल के मैच में बाबर रन ना करे, नीचे से शदाब आके ना करे, तो हम ये 150 करना भी मुश्किल हुआ था। तो इस सीरीज में बैटर्स को ब्लेम देना मेरा नहीं ख्याल के सही राय होगी। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? जो पिचेस बनाने वाले वो नहीं, पिचेस बनाने वाले की बहुत जिम्मेदार नहीं, उनको कहा गया होगा यहाँ पे जिम्मेदार आपके सिलेक्टर्स हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पे जिम्मेदार माइक हैसन कप्तान है, माइक हैसन कप्तान। ओपिनियन से ऐसी पिचेस बनी होगी। वो ग्राउंड पिचेस बनाने वालों को अगर उनको बनाने देते तो शायद हम 300 तो चेस करे होते, पहली बारी में 350 करे होते सीट। ठीक है, वो एक बुक में आ गया नाम।
तीन सीरीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वो इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया इसके हवाले से खुर्रम इनकी राय जरूर मालूम करेंगे, लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खुर्रम सर हिला रहे थे जो कामरान अकमल जो बातें कर रहे थे, इनसे पूछेंगे कि आखिर क्या वजह क्या है। एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट पेज। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल से। खुर्रम, कामरान अकमल जो जिस तरह से कह रहे थे वो कह रहे थे कि इस सीरीज़ को जीतना मकसूद था ताकि लोगों की तवज्जो जो है हटाई जा सके, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज हार गए बांग्लादेश से। कामिल भाई ने भी वही बात की जो हमारा आप डिस्कस कर रहे थे और देखें दिख भी रहा है कि आप फिर क्लियर कर दो। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे हो ना हमें इस तरह की पिचेस मिलेगी, आपका मजाक उड़ रहा है कि इतने काबिल लोग रखे हैं पाकिस्तान टीम की कोचिंग के लिए। और क्या मुस्तकबिल इनकी गारंटी है कि ये रहेंगे? और उन्होंने इनडायरेक्ट दे दिया कि वर्ल्ड कप में मैं ही कोच हूँ। ये इस परफॉर्मेंस पे तो हेड्स ऑफ ही है। खैर, कहने का मकसद ये जीते हैं सीरीज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते हैं, बहुत अच्छी चीज है। जीत से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, कप्तान का, प्लेयर का, मैनेजमेंट का, बोर्ड का। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतना सही है, क्रिटिसाइज हुआ, बांग्लादेश से हार गया भाई, अब ये जीत गया तो जीत होती है। मगर आपने चीजें सॉर्ट आउट करनी है। सबसे पहले आप कप्तानी को सॉर्ट आउट करें, भाई हमें मिला हुआ व्हाइट बॉल और अब आप फोकस करो अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, ताकि एक चैप्टर आपको सॉर्ट आउट देगा। ये नहीं कि कल को कोई 19-20 सीरीज हो आप बोलो इसको हटा दो। कप्तान के हटाने से कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं होगी जब तक प्लेयर ऑफ बंच आप तक सही नहीं चूज करेंगे। अब आपने खेलना पाकिस्तान में, आप चूज वो प्लेयर कर रहे हैं जो वहां सूट ही नहीं कर रहे, फॉर्म में ही नहीं है। आपने नोट किया हारिस रऊफ तो पुरानी गेंद करता है, अब उससे नई गेंद करा रहे। कहीं ना अहमद दानियाल को वो कहता है ऑलराउंडर है कोच, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आके भाई की गुड बुक में ज्यादा है ये हारिस रऊफ भी और दानियाल भी। देखें दानियाल बुरा बॉलर नहीं है, मगर दानियाल को उतनी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है, जितनी सवालिया निशान ज्यादा है। और ये भी आता है कि दानियाल जो है ना वो सेमी न्यू बॉल करता है। और नया बॉल जो कामरान भाई जो कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि नसीम शाह नया बॉल करता है, आपको ऊपर से 1-2 आउट करने के लिए अपॉर्चुनिटी। देखिए शाइन एक हैंड से कर रहा है, एक हैंड से अगर चौके लगेंगे तो प्रेशर बिल्ड होगा, नहीं होगा। तो वो एक सेंस वाली बात कर रहे थे कि वाइड बॉल में दोनों तरफ से नई बॉलें होती हैं, एक बॉल दोनों तरफ से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। वनडे क्रिकेट में दोनों एंड से नया बॉल होते हैं और ये चीज जहन में रखना है आपने। और साउथ अफ्रीका में वहां स्पिनर बॉल नहीं करेगा, नया गेंद नहीं करेंगे। आए भी ना स्पिनर तो 15-16 ओवर के बाद ही लाएगा कोई टीम, आइदर कोई बहुत ही फ्लैट विकेट मिल जाए और कप्तान का माइंडसेट चेंज हो, तो आपको उस हिसाब से आपको दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो एटलीस्ट 130 चला गया सर लानी चाहिए। अब ये देखें हम उस माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ रहे, हमें ये पसंद है, सही, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक, आपको अभी कौन सा प्लेयर सूट करेगा ये चीज देखनी है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से डिस्कस करेंगे कि कोच की जगह पक्की है। कोच तो बड़े खुशी का इजहार कर रहे थे कल सीरीज जीतने पर। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर के साथ आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम, अगर आप देखें कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से पहले 3 मैचेस जो हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं और पाकिस्तान के 3 मैचेस जो हैं वो आयरलैंड के खिलाफ हैं, और फिर एक ट्राई सीरीज प्लान की है जिसमें पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका होंगे। आप समझते हैं ये तैयार है? वो शायद पाकिस्तान में हो सीरीज। आप समझते हैं कि आयरलैंड कमज़ोर टीम, जिम्बाब्वे कमज़ोर टीम, इनके खिलाफ तैयारी हम कर सकेंगे? 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, अब क्या करेंगे हम? देखें फिर वो एक सवाल आता है कि आपको सॉर्ट आउट करनी है चीज़ें। अगर आप फिर वही वर्ल्ड कप करीब आ जाएगा, 3 से 4 ओपनर प्लेइंग टीम में होंगे, आप पाकिस्तान टीम स्ट्रगल करेगी, पाकिस्तान हारेगा, हम और आप नहीं हारेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी टाइम है। कप्तान दिख गया, उसके साथ बैठे भाई, सब कुछ बुरा नहीं है, सब कुछ अच्छा हो सकता है। आप बैठ के डिस्कस करो, भाई हमें बॉलर ये चाहिए, हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ये चाहिए, स्पिनर ये चाहिए। ठीक, हर बंदा आप टीम में इंडक्ट नहीं कर सकते। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान ने 31 वनडे मैचेस खेले जी, और 19 खिलाड़ियों को हम आजमा चुके हैं। मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर नहीं आ रही? खिलाड़ी आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। सर पीएसएल की गुड बुक ही नहीं खत्म हो रही ना। पीएसएल से डायरेक्ट टेस्ट और वनडे में टीम में आ रहा है ना बंदा, कि मिल गया हीरा, मिल गया, बस वहां पे आप और हम सब खामोश हो जाते हैं, फिर वैसे ही वो हीरा बाहर हो जाता है।
जैसे जैसे वो आता है ना वैसी बार हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी का भी तो कोई रोल होना चाहिए ना। वो देखें आकिब भाई पे कब से सवाल चल रहे हैं कि भाई यही है, यही कर रहे हैं, इनकी गुड बुकें, तो भाई आप उसको सही कर लो वो ना। तो हीरो बन गए ना जो पिच बनवा के अलीम डार उस वक्त तो थे भाई जो दो इंग्लैंड के खिलाफ। मैच जीते हैं ना, कोई 20 मैच थोड़ी जीत गए। हम खुद बोल रहे थे वाह भाई वाह बेहतरीन डिसीजन लेने वाला आया कोई, हम खुद बोल रहे थे, मगर उसके बाद आप हार भी रहे हो। सही। चीजें बेहतर करनी है, टीम जीते, वर्ल्ड कप जीतेंगे और एक इंग्लैंड से सीरीज होम में जीतने में फर्क है। हमें वर्ल्ड कप जीतेंगे ज्यादा हमें खुशी होगी है, बीइंग अ पाकिस्तानी एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, हमारा हमें खुशी से खून बढ़ेगा हमारा भाई। तो अगर आप ये चीज सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, आप यहाँ से निकलेंगे आपको आयरलैंड भी लपेट देगी। ये मैं आपको बता दूं, जिस तरह की टीम है ना अभी, आप सिर्फ कामरान भाई ने बिल्कुल सही कहा, वाइट बॉल में फकर जमान के बगैर तो टीम इनकम्प्लीट है। हाँ, सही तो साइम और फकर वनडे में जब यहाँ आएंगे तो ये दोनों खेलेंगे जो खेल रहे थे। चले जो बेंच पे जो बैठा हुआ वो खेलेगा। ठीक है, इस पर अब बात करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर अपनी राय का इजहार कर रहे थे और कामरान अकमल पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।